हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज प्रू में। छत्तीसगढ़ भूमिहीन किसानों के लिए एक और अपडेट आ चुका है, जहां सुशासन शिविर के अंतर्गत आप सभी को फॉर्म भरने का एक और मौका मिल गया है। जितने भी छत्तीसगढ़ में पात्र किसान हैं जिनको भूमिहीन योजना के तहत 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता चाहिए, तो उन सभी के लिए एक और खुशखबरी आ चुका है। आज हम जानने वाले हैं सुशासन शिविर का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप किस प्रकार से डालेंगे, जिसमें भूमिहीन किसानों को हर वर्ष की भांति आपको 10,000 रुपये जो है वो प्रदान की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पूरा अपडेट आज हम जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर देना है छत्तीसगढ़ भूमिहीन योजना। फिर आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और आपको पहले ही नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। सिंपली आपको इसी वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है और आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का जो होम पेज है वो आपको कुछ इस प्रकार से जो है देखने को मिलने वाले, जहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो इस योजना के अंतर्गत जो आपको प्रति परिवार को 10,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता राशि अगर आप फॉर्म भर लेते हैं तो आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जितने भी पात्र परिवार है जो फॉर्म भर चुके हैं तो उनके लिए यहाँ पर पैसे जो है वो आ जाता है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हुए उन सभी का क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि इस योजना के अंतर्गत टोटल दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 5,62,112 हितग्राही जो है लाभार्थी है, जिनको हर वर्ष की भांति 10,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता राशि उनके डीबीटी अकाउंट में भेज दी जाती है, जिसमें कुछ इस प्रकार की जो राशि है उसका हस्तांतरण भी की जा चुकी है। लेकिन नया फॉर्म जो है फिर से दूसरे चरण जो आवेदन फॉर्म है वो आप कैसे भरेंगे, इसके लिए क्या क्या आपका समाधान शिविर है, पूरा का पूरा जो सुशासन त्योहार के अंतर्गत फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस है वो चलिए आज हम जानते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको इसी सर्च वाले पेज पे आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है सुशासन त्योहार। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर टाइप करते हैं सुशासन त्योहार, फिर आपके सामने अगला पेज आएगा। तो आपको पहले नंबर पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सुशासन त्योहार के अंतर्गत समस्याओं का समाधान आपके शहर आपके गाँव, जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो है वो आपका 1 जून से 10 जून तक जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो चलने वाले हैं। 1 मई से आपका 10 जून टोटल यहाँ पर चलने वाले, तो इन दिनों जो है वो आप अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक 3 डॉट का मेन्यू आपको ऊपर में दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर नीचे में एक आवेदन पत्र का प्रारूप दिखाई देगा, तो आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है और अगला जो पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आप देखेंगे आवेदन पत्र का प्रारूप में जस्ट नीचे में आप आएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले स्थान का चयन करें, आप ग्रामीण एरिया से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, वो आप बिलोंग करते हैं वो चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर जिले में आप जिस भी जिले से हैं वो आप चूज़ कर लीजिए। फिर यहाँ पर ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक है वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। और यहाँ पर पंचायत, उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी पंचायत होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ग्राम भी दोस्तों मैं आपको बताने के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पर अगला जो पेज है कुछ इस प्रकार से आपको जो सुशासन त्योहार के अंतर्गत जो फॉर्म का प्रोसेस है वो आपका यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन बहुत सारे हमें हितग्राही ये कमेंट करेंगे कि हमने पहले भी फॉर्म भरे थे कुछ नहीं हुआ और अब फॉर्म भरेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों बता दें, अगर आप 1-2 हितग्राही फॉर्म भरेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो इससे ज़रूर जो है वो आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकेंगे जिला को और विकासखंड, ग्राम पंचायत, ग्राम, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर विभाग का नाम आप जिस विभाग को देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप मांग कर रहे हैं कि शिकायत कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मांग कर रहे हैं दूसरा चरण आवेदन जल्दी से शुरू किया जाए। आवेदक का जो भी नाम हो, जो भी शुरू करवाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो आप लिख लीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आवेदन का विषय। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये डालना है कि भूमिहीन योजना के अंतर्गत दूसरा चरण आवेदन फॉर्म हम फिर से शुरू करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमने फॉर्म नहीं भरे हुए हैं और हमारा जो है वो भूमि भी नहीं है, इस अंडर आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन दोस्तों आप ये भी कहेंगे कि हमने पिछले साल भी फॉर्म भरे थे और इस साल भी फॉर्म भर लिए हैं, इससे कुछ नहीं होता। दोस्तों बता दें ऐसा नहीं है, ऐसे जरूर होता है, क्योंकि अगर आप एक फॉर्म भरेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर आवेदन चला जाता है तो इससे दोबारा जो है सरकार को इस पर फैसला लेना ही पड़ेगा और दूसरा जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द शुरू कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह समाधान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो आवेदन का जो भी विवरण है वो आप यहाँ पर प्रॉपर, यहाँ पर जो मांग की जा रही है, जो भरना है वो आप यहाँ पर सही सही फिलअप कर लीजिएगा। और इस तरह अगर आप करते हैं तो हो सकता है कुछ दिन के अंदर ही आप सभी को सुशासन त्योहार के अंतर्गत जो समाधान शिविर है उन सभी के अंडर आपको कुछ न कुछ इसको लेके
अपडेट मिल जाएगा, जैसे कि महतारी वंदन योजना का द्वितीय चरण भी शुरू हो सकता है, बेरोजगारी भत्ता योजना भी शुरू हो सकता है, भूमिहीन योजना के लिए नया जो आवेदन फॉर्म है वो भी शुरू हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे सुशासन तिहार समाधान शिविर आज के यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 मई से लेकर 10 जून 2026 तक चलने वाले, टोटल आपका मई और जून 2 महीने का टाइम है। आप फॉर्म भर के जल्दी से सबमिट कीजिएगा। और आज के यहाँ पर जो समाधान शिविर है ये आपका बालोद, बेमेतरा, दुर्गा, कोरिया, मुंगेली, नारायणपुर, बलरामपुर, रामानुगंज, बिलासपुर, गरियाबंद, रायगढ़, रायपुर, कोरबा, जसपुर, राजौंद जैसे बहुत सारे जिलों में आपका समाधान शिविर दोस्तों यहाँ पर आग लग गए हैं। तो आप अपनी जो समस्या की मांग है कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वो आपको सुशासन तिहार के अंडर देखने को मिल जाएगा। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप भी महतारी वंदन योजना, बेरोजगारी भत्ता, भूमिहीन योजना का दूसरा फॉर्म जैसे बहुत सारी योजनाओं के अंडर अगर आपका भी मांग है, आप शिकायत करना चाहते हैं, तो इस तरह जो है समाधान शिविर में आप जरूर भाग लीजिएगा। ताकि एक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे अगर फॉर्म भरा जाता है तो कुछ न कुछ जो निर्णय है छत्तीसगढ़ शासन को लेना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इन सभी को लेकर दोस्तों अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आवेदन जाता है तो कुछ ना कुछ आप सभी को अच्छा देखने को मिलता है। हम दोस्तों यहीं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी फॉर्म भर के एक बार सबमिट कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कुछ भी अपडेट जारी होता है तो चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टाइम जो अपडेट है प्रॉपर देते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।